देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज निडर निर्भीक पत्रकारिता के 2 साल पूरे हो गए। आज आपके भरपूर प्यार, आपके भरोसे के 2 साल पूरे हो गए। आज रिपब्लिक भारत की दूसरी सालगिरह है। 2 साल पहले हमने जिस सोच के साथ इस चैनल का शुभारंभ किया था, उससे हम डिगे नहीं, उससे हम जरा भी भटके नहीं। हमने अपने चैनल को राष्ट्र के नाम समर्पित किया था 2 फरवरी 2019 को। उस पर हम आज तक कायम हैं। हमारा रोम रोम देश के नाम है। हमारे खून का एक एक कतरा इस देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, हमने 2 फरवरी 2019 को जब रिपब्लिक भारत लॉन्च किया था, तब नई टीम बनाई, दिल से रिपोर्टिंग की। महाभारत काल में जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी, उसी तरह हमारी आंखों ने सिर्फ सच देखा और हमने ठाना था कि इंसाफ की लड़ाई को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। सच चाहे जितनी भी परतों में ढका हो, उसे हम ढूंढ निकालेंगे। और बीते 2 साल में हमने वही किया। मुश्किलें बहुत आई, बहुत साजिशें बहुत हुई, अनगिनत हमें धमकियां दी गई। दोस्तों, मुझ पर हमला हुआ। मुंबई के बीचों बीच मुझ पर एसिड अटैक तक किए गए। एसिड अटैक। सत्ता में बैठे लोग हमारी पत्रकारिता से इतने बेचैन हो गए कि मुझे जेल तक भेज दिया। आपके चैनल के खिलाफ तरह तरह की साजिशें की गई। हमारी टीम को परेशान किया गया। मेरे रिपोर्टर को अरेस्ट कर दिया गया। झूठे मनगढ़ंत केसेस में हमारे घंटों तक, हजारों घंटों तक हमसे पूछताछ की गई, जैसे हम कोई आतंकवादी हैं। लेकिन हमने समझौता नहीं किया। हम कहते हैं अंग्रेजी में नेशन फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज। राष्ट्र सर्वोपरि, और हम कोई समझौता नहीं करेंगे और ना ही हम किसी के सामने झुके। दोस्तों, षड्यंत्र रचने वालों ने सोचा था कि वो मुझे और मेरे चैनल को सच की राह से हिला देंगे। उन्होंने सोचा था कि दूसरे बड़े बड़े नाम वालों की तरह हम भी खबरों की सौदेबाजी करेंगे। पर रिपब्लिक भारत के हर एक पत्रकार की रगों में देश के लिए समर्पण का भाव है। इसलिए हम अपनी धुन में अपनी पत्रकारिता की नई लकीर खींचते रहे। जब पालघर के साधुओं की हत्या का केस को दबाने की कोशिश हुई, आपको याद होगा, तब हमने साधुओं को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी। शाहीन बाग में रची गई साजिश का पूरा सच हम सामने लेकर आए। जब टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सलियों ने मिलकर सीए और एनआरसी के नाम पर दिल्ली में दंगे करवाए, तो सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत ने उन्हें बेनकाब किया। जिन देशद्रोहियों को दूसरे चैनल की तरह पेश कर रहे थे, तब हमने उनकी असलियत देश को दिखाई। जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को फाइलों में दबाने की कोशिश की गई, दोस्तों, सिर्फ एक चैनल, सिर्फ रिपब्लिक भारत, हमने ईमानदार जांच की लड़ाई शुरू की। हम कभी अपनी कोशिश को अधूरा नहीं छोड़ते, अंजाम तक पहुंचाकर दम लेते हैं। दोस्तों, हमें यह हौसला कहां से मिलता है?
यह आपका समर्थन है दोस्तों, सिर्फ आपका समर्थन, आपका प्यार, आपका अटूट भरोसा जो हमें कभी हारने नहीं देता। इसलिए आज मैं आपका भी आभार जताना चाहता हूं दोस्तों। आप हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़े रहे, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। दोस्तों, हम जिस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, हमें शुरू से पता था कि इसकी राह आसान नहीं, लेकिन आपके प्यार ने हमें संभाले रखा। हम नंबर 1 बन गए। और जो घमंडी चैनल कहते हम 20 साल से नंबर 1 है, खुद को मसीहा मानकर चले रहे थे, उनका घमंड हमने चूर चूर कर दिया। हम आगे बढ़े तो लुटियंस के पत्रकारों में खलबली मच गई। जिन नेताओं के घर वो चाय पीने जाते थे, उनकी जमीन खिसकने लगी। फिर ये लुटियन पत्रकार और नेता मिलकर, शर्म आनी चाहिए उन्हें, इस देश उनको माफ नहीं करेगा दोस्तों, इनकी सच्चाई भी आएगी। ये लुटियन पत्रकार और नेता मिलकर रिपब्लिक भारत और मेरे खिलाफ साजिशें रचने लगे। रोज नई नई साजिश, रोज नए नए केस लगाए गए, स्टोरीज प्लांट की गई, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन दोस्तों, ये डरे हुए कमजोर लोग हैं, याद रखिए। इसलिए ना मैं इनसे कभी डरा, ना ही रिपब्लिक भारत आपका चैनल, ना ही रिपब्लिक भारत में काम करने वाला कोई पत्रकार इनसे डरा। आज मैं इन साजिश रचने वालों को चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो सामने आओ, सामने से वार करो। कब तक दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधोगे? कब तक पीठ में खंजर भोंकोगे? दम है तो सामने से हमारा मुकाबला करो। इन साजिशों की आदत नहीं है हमें। हम निडर और निर्भीक पत्रकारिता में भरोसा रखते हैं। आगे भी हम यही करेंगे। तुम लोग अपनी साजिशें रचते रहो, मुझ पर उनकी रत्ती भर भी असर नहीं होने वाली, और ना हुई है। देश की जनता हमारे साथ है, करोड़ों लोग मेरे साथ है, रिपब्लिक नेटवर्क के साथ है, क्योंकि ये देश ही मेरा कवच है। इस देश के लोग मेरी ढाल हैं। इसलिए आज पूछता हूं मैं, और मेरे साथ आप भी पूछिए, क्योंकि ये चैनल आपका है, इसलिए पूछता है सारा भारत। अगर मैं देश की बात करता हूं, अगर मैं देश के लिए तीखे सवाल पूछता हूं, तो कुछ लोगों को डर क्यों लगता है, पूछता है भारत। अगर मैं देश विरोधियों पर सवाल उठाता हूं, अगर मैं पाकिस्तान पर सवाल उठाता हूं, तो कुछ लोग उस पर शर्मनाक सियासत क्यों शुरू कर देते हैं, पूछता है भारत। और मुझे जेल भेजकर, साजिश करके क्या मिला? मेरा हौसला तोड़ने का मंसूबा देखने वालों को क्या हमारी राष्ट्रवादी पत्रकारिता से डर लगती? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, हमारी सच्ची पत्रकारिता को साजिश के दम पर कैसे रोक पाओगे? ये सवाल अकेला मैं नहीं, अकेले आप नहीं, अकेले हर हफ्ते जो 30 करोड़ लोग रिपब्लिक भारत देखते हैं वो नहीं। आज ये सवाल पूछता है सारा भारत। 2 संतों की हत्या हो गई, नहीं पूछता है भारत। रिपब्लिक भारत 2 साल पहले राष्ट्र के नाम से शुरू हुआ ये सफर आज देश की आवाज बन चुका है। हमारे निडर अंदाज ने देश में पत्रकारिता की परिभाषा बदल दी। ये 130 करोड़ लोगों का ही भरोसा है, जिसने हमें 2 साल से भी कम समय में पूछता है भारत देश का नंबर 1 चैनल बना दिया। भारतवर्ष का नंबर 1 का आपका ये चैनल है, और राम ही की कृपा है, परमात्मा कृपा है, नंबर 1 पे चल रहा है, चूँकि धर्म के साथ आप हैं। रिपब्लिक चैनल भारत के हक की बात हरदम किया है, भारत की आवाज़ बनकर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में
स्तंभ स्थापित किए हैं, सच दिखाया है, सच के आगे झुके नहीं हैं, चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो। उनके चैनल ने जिस प्रकार निर्भीक होकर न्यूज़ दिखाई है, खबरें दिखाई हैं, उसके लिए भी हम उनके लिए बधाई देते हैं। इन 2 सालों में देश ने पत्रकारिता की नई तस्वीर देखी। तक के 20 साल के गुरूर को 2 साल में चूर चूर होते देखा। हमारी बेखौफ पत्रकारिता को शिखर पर पहुंचते देखा। हमने सास बहू के झगड़े नहीं परोसे, सिर्फ सही और सटीक खबरें दिखाई। हमने देश पर सवाल उठाने वालों और सेना का अपमान करने वाली देश विरोधी ताकतों को बेनकाब किया। आज टुकड़े टुकड़े गैंग, सबूत गैंग और देश विरोधी गैंग हमारी राष्ट्रवादी निर्भीक पत्रकारिता से कांप उठते हैं। रिपब्लिक भारत की पत्रकारिता साहस की पत्रकारिता है, सत्यमेव जयते की पत्रकारिता है। ये देश सर्वोपरि है, उसकी पत्रकारिता है। 2 साल में हमने सिर्फ और सिर्फ सच्ची पत्रकारिता का धर्म निभाया। हमने पालघर में साधुओं की हत्या का सच दबने नहीं दिया। हमने ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। हमने ही हाथरस से दंगाइयों को बेनकाब किया। शाहीन बाग की साजिश और शर्जील के देश विरोधी चेहरे को हमने ही दिखाया। इसलिए देश विरोधी ताकतों ने हमारी बुलंद और निडर आवाज को दबाने की कई साजिशें रची, लेकिन हम डरे नहीं, डटे रहे। सच की आवाज को बुलंद रखने का हमारा हौसला डगमगाया नहीं। हमारे खिलाफ जितनी साजिशें हुई, हम उतने ही मजबूत होते गए, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, देश की जनता के लिए जीते हैं। इसलिए हम नंबर 1 हैं और नंबर 1 रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों को हमारी कामयाबी हजम नहीं हो रही, ऐसे लोग सच से हारकर साजिश के सहारे अपनी दुकान कब तक चलाएंगे? ये लोग देश की आवाज, सच की आवाज और राष्ट्र की आवाज को कैसे दबाएंगे? पूछता है भारत। आज हमारे साथ संजू वर्मा, जनरल बख्शी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, सुशील पंडित, संजीव उनियाल, ममता कालेजी, संजय गुप्ता, चेतन सिंह और संजीव कौशिक। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, पहले तो आप सब लोगों ने जिस तरह से हमारा साहस बढ़ाया, हमारा समर्थन किया हर मुश्किल घड़ी में, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। मैं शब्दों में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मगर आप समझेंगे मैं जो कहना चाहता हूं। हमारी टीम में हम मानते हैं, जो कहावत है कि काबिलियत इतनी बढ़ाओ, दोस्तों काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। आज पुष्पेंद्र जी हमारे साथ यही हो रहा है। आज हमारे चैनल रिपब्लिक भारत के साथ यही हो रहा है। जो लुटियन की मीडिया इस बात को हजम नहीं कर पाई कि एक नई चैनल आके नंबर 1 बन गई भारत में, इसीलिए उन्होंने साजिश करके हमें हराने की कोशिश की, मगर कोई प्रभाव तो ना हम पर हुआ ना हमारे समर्थकों पर हुआ। पहले मैं चाहूंगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, रिपब्लिक भारत की 2 साल की एनिवर्सरी है आज, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? पुष्पेंद्र जी। अर्नब गोस्वामी, आप और आपकी टीम को जिस बहादुरी के साथ, जिस निडरता के साथ, जिस निष्पक्षता के साथ आपने इस चैनल को इतने कम समय में बुलंदियों पे पहुंचाया है। यूं तो दुनिया में बहुत लोग बुलंदी पे पहुंचे हैं, लेकिन बुलंदी पे पहुंचने की जो सीढ़ियां हैं, आपने उन सीढ़ियों को चुना है जिसमें कांटे थे, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। बहुत लोग अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं, और वो किस तरीके से गाड़ते हैं उसको मैं सिर्फ छोटी सी एक लाइन में बयान करना चाहता हूं कि सुविधा में बिके हुए लोग, दुविधा में फंसे हुए लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में लगे हुए लोग। आज जो लोग पत्रकारिता को अपनी ख्वाहिश को खबर बनाना चाहते थे, अपनी ख्वाहिश को खबर पिछले कई सौ सालों से बना रहे थे, जिनकी पत्रकारिता इसी पे टिकी हुई थी, कहां से क्या मिलेगा
खबरों का चयन ऐसे होता था। आपने खबर को ख्वाहिश बनाया है, यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। आप वो शख्स हैं कि आपने एक सक्सेसफुल इंग्लिश का चैनल लॉन्च किया, दुनिया की ताकतवर कंपनियों को एक तरफ और अर्नब गोस्वामी और उनकी टीम, उनका विश्वास, उनका साहस और उनकी ईमानदारी को एक तरफ किया। और जब आपने राष्ट्र की बात की, भारत की संस्कृति की बात की, सरोकारों की बात की, परंपराओं की बात की, तब देश अपनी उस ताकत को पहचान पाया जो 70 सालों में भारतीय मीडिया ने इस भारत राष्ट्र की पहचान को मिटा करके कोशिश करने की और राज और सरकारों के पीछे दौड़ने, किसको प्रधानमंत्री का एडवाइजर बनाया जाए, किसको मंत्री बनाया जाए, कौन किस स्कैम में क्या लेगा, किसको मंत्री बना, तो तमाम उन चीजों को जब तोड़ा तो वो तमाम सारी ताकतें इस मौके में लगी हुई है कि कैसे अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल को तरह तरह के अंदाज से उसको बदनाम किया जाए। लेकिन एक बार फिर मैं ये कहूंगा कि आपने 2 साल पूरे किए बिना किसी से डरे, बिना किसी से पीछे हटे। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। अब मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। मैं भी 1.5-2 संजय गुप्ता कुछ कह रहे थे, जुड़ा हुआ हूँ 1.5-2 साल से। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी आपके चैनल से 1-1.5 साल से, 1.25-2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि पालघर के साधुओं की हत्या के इंसिडेंट से लेकर के और फिर वो आप जो महाराष्ट्र सरकार के 8 दिन मेहमान रहे, इस दौरान पता नहीं आपको कौन सा इंजेक्शन लगा, आपकी कौन सी अलाइनमेंट बिगड़ी, आपने जिस तरह की पत्रकारिता की, पता नहीं किस चक्कर में रहे आप, किस टीआरपी के चक्कर में रहे। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को आपने हत्या साबित करने की कोशिश की, पालघर के साधुओं की हत्या को आपने धार्मिक रंग देने की कोशिश की, आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको फटकार लगाई, आपने अपनी हदों को पार करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि पालघर की साधुओं की हत्या की इंसिडेंट से लेकर और तलोजा जेल के सफर तक आपने पत्रकारिता सही नहीं की, आपने पत्रकारिता को बदनाम किया, आपने अपनी हदों को पार किया। देखिए, मेरे लिए मैं एक ही बात कहूंगा और उसके बाद ममता काले जवाब देंगे, क्योंकि अगर डिबेट मुझ पर और मेरे चैनल पर है तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे जो पैनलिस्ट है वो जवाब दे। मैं एक ही बात कहूंगा, मेरे लिए मेरी लक्ष्मण रेखा भारत की जनता तय करेगी संजय गुप्ता जी, कोई राजनीतिक पार्टी कभी नहीं करेगी और ना उन्होंने कभी की है। जनता में हूं। और आप अगर कहेंगे हदों के बारे में, ये हद भी जनता तय करेगी। तो अगर नहीं और बाकी बात मैं चाहता हूं ममता जी कहे। एक बात मैं कहूंगा, उच्चतम न्यायालय ने भी आपको कहा कि जिस तरह की पत्रकारिता हम करते हैं वो हिंदी न्यूज में अब तक कभी नहीं हुई। आप मेरी बात सुनिए, कार सेवकों का नरसंहार हुआ था कि नहीं? मैं भी आपकी तारीफ करता हूं। क्या किसी हिंदी चैनल ने दिखाई थी? आपकी निर्दयता की मैं भी तारीफ करता हूं। किसी ने कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी? कभी नहीं। पीरियड के दौरान आप कार सेवकों की नरसंहार हुई, किसी चैनल ने क्यों नहीं दिखाया? ये मेरा उल्टा सवाल आपसे है। ममता काले जी जवाब दें। समीक्षा करें आप जी। जनता समीक्षा करती है संजय गुप्ता जी, हम पत्रकारिता करते हैं। आपको और आपके चैनल को 2 वर्ष, जो 2 साल बेमिसाल, सर्वोत्तम और अति उत्तम आपने मां भारती की सेवा में लगाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक चिर परिचित कविता की 2 लाइनें आपको मैं समर्पित करती हूँ इन 2 साल पर। उस निर्भीक पत्रकार को जिसने अपने जीवन के आगे इस देश को रखा। संजय जी शांत हो जाइए, थोड़ी सी सभ्यता रखिए। आज हम एक राष्ट्रवादी पत्रकार और उनके चैनल के 2 साल मना रहे हैं। ये 2 लाइनें थोड़ा सुन लीजिए कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। एक्चुअली ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल आपके लिए सही बैठती है अर्नब जी, और इसीलिए मुझे लगा कि मैं ये लाइंस आपके लिए अवश्य पढ़ूं। अब जहां तक ये संजय गुप्ता जी का प्रश्न है, ये अगर इस प्रकार की बातें और अर्थ का अनर्थ आज के दिन पर ना करें तो बहुत अच्छी बात है। इनको शोभा नहीं देता है कि ये आकर के एक राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी पत्रकार जिन्होंने हर वक्त देश को सर्वोपरि रखा और उनकी जो पत्रकारिता थी वो उनके जीवन का ध्येय था, मां भारती को सर्व करने का मूल मंत्र था। चाहे जेएनयू में जब एंटी नेशनल जो फोर्सेस थी उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए हो, चाहे
एनटीसीए के नाम पर इस देश की हमारी इस राजधानी को जलाने की बात की गई हो, हाथरस का केस हुआ हो, पालघर का केस हुआ हो, सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, उन तमाम केसेस को निर्भीकता के साथ अपनी पुरजोर आवाज के साथ तीखे प्रश्नों के साथ पूछने की हिम्मत रखी। पत्रकारिता जिस देश के अंदर चलती आ रही थी, जो अपीजमेंट की पत्रकारिता थी, जिसमें जाकर के प्रश्न पूछे जाते थे पिज्जा और पास्ता वाले, संजय जी उस पत्रकारिता को बदल दिया जो कहते थे कि न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल पत्रकारिता में न्यूट्रल वाला कोई रास्ता नहीं होता है, या तो आप देश के साथ हैं या आप देश के विरोध में हैं। और अर्नब गोस्वामी ने वो पत्रकारिता देश को दिखाई। देश के साथ होने की अलग बात होती है, इसलिए वो तमाम लोग जो मां भारती के खिलाफ खड़े रहे पिछले 70 सालों से, उनके दिलों में दर्द हो गया, उनको तकलीफ हो गई और वो निकल करके बाहर आकर के एक ग्रुप बना के अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ खड़े हो गए। देखिए जिस तरह की कवरेज हम करते हैं, दंड भेद से इस व्यक्ति और इस व्यक्ति की पत्रकारिता खत्म कर दो संजय जी। और ये बात आप याद रखिए, जैसे अभी अर्नब जी ने बोला है कि उनकी जो हद है वो इस देश की जनता तय करेगी, और देश की जनता ने ये तय कर लिया है तो कभी भी बता के दिखाइए अंदर अर्नब गोस्वामी जी की पत्रकारिता चलेगी, जो राष्ट्र के पक्ष में और देश की। देखिए संजय जी, मैं एक ही और अर्नब मैं अपनी ओर से मैं चाहता हूं, मैं एक मिनट मैं एक मिनट चाहता हूं कि मैं जस्ट मैं एक बात कहना चाहता हूं अपनी ओर से। दोस्तों सफाई नहीं दे रहा, सफाई देने की वैसे जरूरत भी नहीं है। संजू गुप्ता है, जीडी बख्शी है, सब लोग बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। मैं अपनी ओर से एक बात कहना चाहता हूं कि एक जो है कि देश में एक नैरेटिव चलती है। नैरेटिव मतलब कि हमारी लाइन चलेगी, इस तरह की पत्रकारिता होती है कि 20 पत्रकार 100 पत्रकार है ना, ये दिल्ली में बैठकर ये साजिश करते हैं कि देश में इस तरह की बात चलेगी, और मीडिया हो, कोई पेपर हो, कोई चैनल हो, उनकी लाइन तय होती है। अब इनको हमारी कवरेज, हमारी पत्रकारिता से बहुत प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। मैं दो बातें कहूं दोस्तों, अगर हमने रिपोर्टिंग की संजू जी कि कार सेवकों की नरसंहार हुई जी, उन्हें मारा गया, तो ये कहेंगे आप प्रो बीजेपी हो, वो कहेंगे आप आरएसएस हो, वो कहेंगे आप संघी हो। अरे मैं कहां संघी बना, कहां आरएसएस हूं, कहां बीजेपी वाला हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि कार सेवकों की हत्या हुई, ये सच्चाई है। और देश में हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा संजू जी और संजीव कौशिक जी, की ऐसी जो जघन्य हरकत हुई, जिस बर्बरता से कार सेवकों को मारा गया, उनकी नरसंहार हुई, इस पर रिपब्लिक भारत के पहले किसी ने कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग क्यों नहीं की? एक मिनट मैं एक मिनट संजीव कौशिक जी, मैं 1 मिनट कहना चाहता हूं। देखिए शाहीन बाग के नाम पर दिल्ली में दंगे की कोशिश की गई, पूछता है भारत किस चैनल ने दिखाया? अरे उस समय तो जो पुराने हिंदी चैनल थे जो कहते हैं हम 20 साल से नंबर 1 है, तो मीडिया पार्टनरशिप कर रहे थे शाहीन बाग वालों के साथ। अब सबसे सच किसने दिखाई, चैलेंज किसने किया? तमाम। और एक सवाल करता हूं, इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा, संजीव कौशिक जी मुझे एक बात कहने दें, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। आप डिबेट करिए संजू जी के साथ। एक बात कहूंगा बस, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। जी बोलिए। देखिए दोस्तों, समय आ गया है कि आप भी डिसाइड करें आप किस हिंदी चैनल को देखेंगे। या तो आप उस हिंदी चैनल को देखेंगे जो एक दंगाई ताहिर हुसैन की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करे, या फिर आप उस हिंदी चैनल को देखेंगे जो सवाल ताहिर पर करता है, और सवाल यह भी करता है कि अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर को किस तरह से मारा गया। समय आ गया है, भारत के लोग डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड नहीं करेंगे संजीव जी, मुझे आप कुछ भी कहे, संघी कहो, आरएसएस कहो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साजिश करो, 100 केसें लगा दो, जेल में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के लोग डिसाइड कहा। बोलिए, उसके बाद संजू जी भी सब बोलेंगे। जी हाँ, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि तमाम आलोचना और तारीफों के बीच में वाकई 2 साल बेमिसाल इस बरगद के जैसे आर भारत को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको बधाई हो, और पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ही आपका ये चैनल फलता फूलता रहेगा, और हम अपनी बात आके आपके सामने रखते रहेंगे। जब जब देश की बात होगी, जब जब अपने लोगों की बात होगी, यहाँ की जनता की बात होगी, हम उठाते रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि आर भारत के आने के बाद में ही
लोगों ने ये देखा है कि दो तरह की पत्रकारिता जो पहले होती थी अब वो नहीं चलती है। या तो आप इस पार हैं, नहीं तो उस पार हैं। तमाम आलोचनाओं के बीच में हाँ, निश्चित तौर पे इस पे बहस होता रहेगा कि आपने जो परिपाटी आगे बढ़ाई है वो सही है या गलत है, लेकिन बीच का रास्ता आपने नहीं छोड़ा है। आपने जिस देश की बात की है उस देश के बारे में या देश के लोगों के साथ खड़े होने का रास्ता आपने नहीं छोड़ा है। या तो सत्ता पक्ष में है आप, या फिर सत्ता के विपक्ष में है। इन सबों के बीच में ये आलोचना का विषय हो सकता है, लेकिन जितना तेजी से आपके चैनल ने या हमारे चैनल ने ग्राफ अपने आप को ऊपर बढ़ाया है या इसका ग्राफ बढ़ा है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। लेकिन इसके बावजूद यह भी चर्चा का विषय हमेशा रहा कि जितनी आपने सवाल सरकार से जितने सवाल किए, विपक्ष से जितने सवाल किए, काश आप सरकार से भी उतना ही सवाल आप किए होते। यह भी चर्चा का विषय रहा है। लोगों ने देखा है आप ये बताएं, हाथरस में दंगों की साजिश किस पार्टी ने की? हाथरस में दंगों की साजिश किस पार्टी ने की? देना चाहती हूं, हाथरस में किस चैनल ने साजिश की में भागीदारी दी और किस चैनल ने चैलेंज किया? संजू जी डिबेट पर है, संजू गुप्ता के खड़े रहे, ऐसा क्यों लोगों को एहसास हुआ? लोगों ने यदि ये तो आप कुछ भी कहें, मैं राष्ट्र के साथ हूं। संजू वर्मा, आपको एहसास होता होगा, लोगों को नहीं होता। कहना चाहती हूं, रही बात जो आपने कही कि अंग्रेजी संजू वर्मा डिबेट पे है। जर्नलिज्म विदाउट अ मॉरल पोजीशनिंग, उसका धार देयर कैन बी नो गुड जर्नलिज्म विदाउट अ मॉरल कॉम्पस, विदाउट अ मॉरल पोजीशन, जिसका मतलब है कि अच्छी और सही पत्रकारिता बिना नैतिकता के नहीं हो सकती। और मैं यहाँ सिर्फ अर्नब गोस्वामी जी की तारीफ करने नहीं आई हूँ, पर भाजपा के प्रतिनिधित्व के दौरान में ये जरूर मुझे देखने को मिला कि चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, कभी भी सत्ताधारी लोगों से कड़े सवाल पूछने से रिपब्लिक भारत नहीं पीछे हटा। विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनसे कड़े से कड़े सवाल पूछने से कभी रिपब्लिक भारत नहीं मुकरा। तो पहले तो मैं रिपब्लिक भारत, उनकी टीम और अर्नब गोस्वामी को बधाई देना चाहती हूं दैट ही हैज गिवन अ न्यू डायमेंशन, एक नई दिशा, एक नया आयाम और एक नया मायना दिया है इन्होंने पत्रकारिता को। और ऐसी पत्रकारिता की जरूरत है क्योंकि 15, 20, 25 सालों से हम ये राडिया जर्नलिज्म जिसको कहते हैं वैसी जर्नलिज्म देखते आए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि पालघर साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई, चाहे जैसे अर्नब जी ने कहा शाहीन बाग के दंगे हुए या फिर अगस्त 2020 में बंगलुरु में दंगे हुए जहां कांग्रेस के एक्स मेयर संपत राज का नाम खुलकर सामने आया है, चाहे आप बात कर लीजिए आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन की जो अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, इन सब बड़े खुलासों को रिपब्लिक भारत ने निर्भीक तरीके से, निडरता से जनता के सामने आगे लाया है। और मुझे लगता है फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और गणतंत्र को और सुदृढ़ और सक्षम करने के लिए ऐसी निडर और निर्भीक पत्रकारिता की बहुत जरूरत है। हमें लटियन स्टाइल राडिया जर्नलिस्ट की तो जरूरत कदापि नहीं है। और इसीलिए मैं कहूंगी कि जो भी नैतिकता में विश्वास रखता है, मॉरल कॉम्पस में विश्वास रखता है, मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला मुझे। गोस्वामी जैसे पत्रकार मुझे जो सवाल एनकरेजमेंट देनी चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप सवाल बताइए, आप पूछिए सवाल। मैं सिर्फ मैं सवाल नहीं, मैं आज सुनना चाहता हूं लोगों से। राष्ट्रपति जनरल बख्शी जी भी हमारे साथ हैं जो वरिष्ठ लगाए। और मैं बार बार यही कहता हूं कि ये जो एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच की बात कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों हमारी पत्रकारिता इस हद तक नीचे गिर चुकी है, तो निर्भीक पत्रकारिता की बहुत जरूरत है आज के दिन में, जो विपक्ष से भी कड़े सवाल पूछ सके, सत्ताधारी पार्टी से भी। देखिए एजेंडा जनरल बख्शी साहब, संजू जी मैं जनरल बख्शी को आमंत्रित करता हूं। देखिए मेरी आलोचना कीजिए, मैं एक ही बात कहूंगा संजू जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि मुझे लगता है कि भारत में इनको लगता है जो ये युवराज हैं इनको ही मीडिया चैनल चलाने का हक है, और हम जैसे कोई मध्यम वर्गीय फैमिली को आर्मी ऑफिसर का बेटा अगर चैनल शुरू करे तो बहुत बहुत बुरा काम हमने कर दिया। इनको लगता है कि हमारा जो इकोसिस्टम चल रहा है तुम कहां से आ गए,
तुम्हें तो हमारे नीचे रहना चाहिए। मैं एक सवाल आज पूछना चाहता हूं जनरल बख्शी साहब से। मैं 2 मिनट मुझे आज्ञा दीजिए। 2 सवालों का जवाब दीजिए। हाँ, मैंने नैरेटिव बदली। हाँ, मैं मेरी सोच अलग है। हाँ, मैं नहीं मानता उनकी सोच। मैं खुलकर कह रहा हूं। संजय जी, मेरी बात खत्म करने दीजिए। मेरे बातों को खत्म करने दें, उसके बाद आप बोलिए। मैं देखिए 1 मिनट 2 मिनट देखिए, जब मैंने रिपब्लिक भारत शुरू किया था तो मैंने पहले दिन कहा था कि मेरी हिंदी साफ नहीं है मगर मेरी नीयत साफ है। इस देश में बहुत अच्छे बड़े बड़े पत्रकार हैं जिनकी नीयत साफ नहीं है मगर हिंदी बहुत साफ है और कहते हैं कि हम सत्य के राह पर रहने वाले लोग हैं। सब झूठे हैं। सत्य का नाम अपने कंपनी के टैगलाइन में लगाने से कोई सत्य नहीं बोलता। दूसरी बात, हाँ, मेरी विचारधारा अलग है जनरल बख्शी साहब, क्योंकि मैं खुलकर साजिश के बारे में बोलता हूं कि शाहीन बाग में क्या हुआ, ताहिर हुसैन ने दिल्ली में दंगे की फैक्ट्री बनाई कि नहीं बनाई, बॉलीवुड में ड्रग्स की सच्चाई किस चैनल ने दिखाई, हाथरस में दंगों की साजिश की किस चैनल ने दिखाई, सुशांत के साथ जो अन्याय हुआ उसे मारा गया किस चैनल ने दिखाया, कार सेवकों का नरसंहार हुआ किस चैनल ने दिखाया, पालघर के में साधुओं को किस तरह से मारा गया उसके बाद राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया किस चैनल ने दिखाई। नहीं, बात यह है, देखिए, हाँ, अब मेरी बात सुने संजय जी। देखिए संजय जी देखिए, मेरी विचारधारा आपसे नहीं मिलती है, इसका मतलब नहीं है कि हम पर आप एसिड अटैक करो, हमको जेल में भेजो, हमको मारो, पीटो, व्यक्तिगत तौर पे हम पर अटैक करो। हाँ, मैं खुलकर कहता हूं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मैं खुलकर आज कह रहा हूं मेरे खिलाफ साजिश हुई है। और मैं और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों। नहीं संजय जी, बात खत्म करूं मैं। मेरी बात नहीं, बहुत दूर जाने वाली बात है जो मैं कहूंगा अभी। मैं जो कहने वाला हूं ना, आप इसको सुन के और चौंक जाएंगे। हमें दुख पुष्पेंद्र जी जो हमसे बड़े हैं वो जानेंगे मैं किस दिशा में बात कर रहा हूं। जनरल बख्शी साहब, आज मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। संजय जी एक मिनट, इस पर आप इंटरप्ट ना करें। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, राजनेताओं ने की है, पुलिस ने की है, मगर आज मैं खुलकर कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ साजिश सबसे ज्यादा मीडिया के लोगों ने की है। आपके खिलाफ जो मैं बिल्कुल खुलकर कह रहा हूं, राजनेताओं ने की है, पुलिस ने की है, मगर सबसे ज्यादा साजिश हमारे खिलाफ मीडिया के लोगों ने बैठ के की। खुद ही उसका और उनको लगा कि राजनेता पुलिस सब हमारे साथ है। 1 मिनट रुकिए, एक तरफ उनकी साजिश और एक तरफ जनता का प्यार, भरोसा और समर्थन। ये सब किसके शासन मीडिया के लोगों ने मेरे खिलाफ, अर्नब के खिलाफ और रिपब्लिक के खिलाफ साजिश की है। और जिस दिन ये साजिश खुलकर सामने आएगी आप समझेंगे। जनरल बख्शी साहब, करिए ना साजिश। हम नहीं लड़ते, किसी से नहीं थी। मैं आरोप क्या मैं बोल रहा हूँ। पालघर के साथ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगाता, मैं सीधा बोल रहा हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट में जनरल बख्शी साहब, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको? अर्नब, आज मैं इस खुशी के मौके पे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर इन महानुभावों की इजाजत हो तो। मैं कहना ये चाहता हूँ अर्नब, आज हमारे इस देश पे, आपके और मेरे देश पर दोहरा नहीं तिहरा खतरा है। चीन है, पाकिस्तान है और एक तुर्की बीच में कूद पड़ा है। सोने पे सुहागा, ये तिहरे खतरे के बावजूद हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे देश विरोधी, देशद्रोही तत्व हैं जो हर दुश्मन देश के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, चंद एक कांस के टुकड़ों के लिए अपने आप को बेचने को तैयार है। तो ऐसे समय में अर्नब, बहुत जरूरत है एक ऐसी पत्रकारिता की जो साहस की पत्रकारिता हो, एक ऐसी पत्रकारिता की जो सत्यमेव जयते की पत्रकारिता हो, एक ऐसी पत्रकारिता की जो देश हित की पत्रकारिता हो, जो देश हित को सर्वोपरि मानकर अपने व्यक्तिगत लाभ, नफा, नुकसान को भूलकर मैदाने जंग में, इस माइनफील्ड में कूद पड़े। तरह तरह से तुमको यातना दी गई है। मुझे वो दिन भी याद है जबकि आपकी फैमिली के ऊपर मैंने कहर डालते हुए लोगों को देखा, और वो आप एक फौजी के बेटे हो, इसलिए हम फौजियों ने जरूरी समझा कि हम तुम्हारे और तुम्हारी मदद के लिए मैदाने जंग में उतरें, क्योंकि आज सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है, एक देश के,
एक इंस्टीट्यूशन का सवाल है, एक फ्री प्रेस का सवाल है, एक अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है, जो कुछ ली नहीं जा सकती। ये शी जिनपिंग का चीन नहीं बनाया जा सकता। वी विल नॉट स्टैंड एंड वेट एंड वॉच। जबकि एक गला घोट दिया जाए एक आजाद पत्रकार का, उसे मजबूर किया जाए, उसे यत्ना दी जाए, उसके बेटे को पीटा जाए, उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी की जाए, उसे जेल में डाला जाए, किसी और को जाके टॉर्चर किया जाए। अरे ये शी जिनपिंग का चीन है क्या? ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या अर्नब? क्या हम इसे बनाना रिपब्लिक बन जाने देंगे? ओवर आर डेड बॉडीज। ऋग्वेद में एक बड़ा अच्छा श्लोक है। कतई नहीं, अभयम कतई नहीं, अभयम अमित्रा। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। हम अभय हो कोई दो राय नहीं है, अपने शत्रुओं से, इसमें हम कोई अभय दो राय नहीं हो है। अपने दोस्तों से जो हमें दोस्त कहते हैं। इजाजत दे अरे ये मीडिया के बंधु, इनको ये समझ नहीं आई। आज अर्नब को यातना दी जा रही है, अर्नब को जेल भेजा जा रहा है, किसी औरत का घर तोड़ा जा रहा है, किसी को पटक के 13वीं मंजिल से फेंक के मारा जा रहा है, सुसाइड दिखाया जा रहा है। कल ये आपके साथ होगा साहब, कल ये आपके साथ होगा तो आप कहां जाएंगे? नाजी जर्मनी में वो कहते थे, नाजी जर्मनी में वो कहते थे, दे केम फॉर माई नेबर। मैं खुश था कि वो मेरे नेबर के घर आए। फिर वो गेस्टापो मेरे घर आई। फिर आप कहां जाएंगे? फिर ये जो पत्रकार बंधु जिसका कहा जाता है नाई से आप इसकी चिंता मत करिए, हमारे देश में कानून व्यवस्था है और ये बहुत पत्रकार सक्षम है। बंधु जब आपके घर आएगी कानून पुलिस, व्यवस्था है और बहुत सक्षम है, आपके फैमिली वालों के ऊपर हाथ उठेंगे, लाठियां उठेंगी, फिर आप कहां जाएंगे? मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे देश। नहीं, आप देखिए आज नहीं चेतन समय के अंदर तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी ने, हमारी प्रेस की आजादी ने, क्या इसका पता इतनी आसानी से जनरल साहब, मैंने आपको सुना। देखिए, सबसे पहली बात है, इस तरह से नहीं चले। मैं आज देखिए नहीं 20 सेकंड से ज्यादा दूंगा आपको। चेतन देखिए, तरीके से बहस कर लेते। चेतन देखिए, मैं 20 सेकंड से ज्यादा दूंगा आपको। चेतन और सुशील पंडित के बीच में डिबेट हो जाए। देखिए हम आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, कौन सा चैनल है वो चेतन जो अपने ही चैनल में लोगों को आमंत्रित करके कहता है चलिए आलोचना कीजिए हमारी। हमें लोकतंत्र में विश्वास है मगर आपको नहीं है। सुशील, चेतन जी एक मिनट देखिए, मैं आप सब लोग और इन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं और जो मीडिया के बंधु हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं? चलिए रिपब्लिक भारत बंद हो जाए, आपका एजेंडा चले, आपके नैरेटिव सेट हो, लोगों को अपने हिसाब से, अपने आकाओं के हिसाब से खबरें दिखाएं आप लोग। ये मैं नहीं होने दूंगा। मुझे दुश्मन बनाए, मुझे टारगेट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिन लोगों ने भारत को तोड़ा अब वो भारत को जलाना चाहते हैं। सुशील पंडित जी, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते आए उन्हें राष्ट्रवाद से सदमा लग रहा है आज, और जो लोग जाति के नाम पर जहर खोलते हैं इस देश में, उन्हें जब हम हाथरस की सच्चाई दिखाते हैं तो उनको सांप सूंघ जाती है। इसलिए ये लोग एजेंडा करते हैं और कहते हैं सुशील पंडित बंद ही कर दो, इस चैनल को बंद कर दो। मगर ये क्या बंद कर पाएंगे? मैं चुनौती देता हूं। बहुत तकलीफ है, कभी नहीं, कतई नहीं, कुछ भी करे। बहुत तकलीफ है। अर्नब, एक दिल की बात बताना चाहता हूं आज, और मैं चाहता हूं आधा मिनट मुझे दें आप। एक चैनल है जो कहता है और कहते कहते थकता नहीं है, छतों से चीख चीख कर कहता है कि सच दिखाते हैं उन्हें हम कश्मीरी हिंदुओं का सच नहीं दिखाई पड़ा, दशकों तक नहीं दिखाई पड़ा। वो कहते हैं जुबान पे सच, दिल में इंडिया, लेकिन उनके चैनल पर जिहादियों की पैरवी होती रही कश्मीर के। वो जाकर उनके मुंह के सामने माइक रखते थे, वो सेना की बुराई करें। ऐसे ऐसे चैनल रहे जिन्होंने लीपापोती की है हिंदुओं के नरसंहार पर।
दम घुटता था उनको देखकर। सोचते थे क्या हम अपने ही देश में रह रहे हैं। हमको गूंगा बना दिया गया था, हमारी आंखों पर पट्टी डाल दी गई थी, हमको पट्टियां पढ़ाई जा रही थी। हमारे अनुभव कुछ थे और उनके स्क्रीन पर कुछ और दिखता था। ऐसे हालात में से निकले हैं हम, और वर्षों तक तरस गए अपनी कहानी सुनने को। तरस गए हम अपने खिलाफ हुए अपराधों के बयान देखने को। तरस गए हम वर्षों तक इस देश में हिंदुओं के पलायन की कहानी सुनने को। तरस गए हम उन दंगों का सच जानने को जिसमें लोग बेघर होकर के अपनी बहू बेटियों की जान बचा करके निकले। तरस गए हम एक ऐसा चैनल देखने को वर्षों तक जो आज छत से चीख चीख कर कहता है सच दिखाते हैं हम। उनको शर्म आनी चाहिए, उनकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने सच पर लीपापोती की। इसीलिए उनको बार बार कहना पड़ता है सच दिखाते हैं हम। उनको बार बार कहना पड़ता है दिल में इंडिया, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने जिहादियों की पैरवी की है। उन्होंने इस देश के शत्रुओं को पानी पिलाया है। उन्होंने इस देश की जड़ खोदने की कोशिश की है। उन्होंने दंगे भड़काए हैं। उन्होंने जाकर जेएनयू में ऐसे लोगों के इंटरव्यू किए हैं जो कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लाइव इंटरव्यूज किए हैं ऐसे लोगों के। मैंने कहा कि ये उनको हीरो बना करके पेश किया है। शुरू हुई है, दम घुटता था ऐसे चैनल। दरवाजे को इसलिए इन 2 वर्षों ने इस देश ने थोड़ा खुल के सांस लेना। संजीव कौशिक और नहीं तो इस तरफ आप उस तरफ की बात करते थे, इसलिए ये इस तरफ की बात कर रहे हैं। ये बंद करना होगा, ये देश के लिए खतरनाक है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये निश्चित रूप से इस पर चर्चा होती रहेगी कि सही क्या है और गलत क्या है, आलोचना होती रहेगी, लेकिन हम बीच का रास्ता नॉक करते रहेंगे कि ये इस पार या उस पार की जो पत्रकारिता शुरू हुई है ये अर्नब गोस्वामी। नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं चलेगा। नहीं, संजीव उनियाल जी ये कहते हैं बीच का रास्ता। हम बीच के रास्ते मानने वाले नहीं है संजीव उनियाल जी। ये क्या होता है बीच के रास्ते की पत्रकारिता जो कहते हैं? आप भी बीच के रास्ते की पत्रकारिता करो। नहीं करेंगे हम, हमारा दम घुटता है बीच के रास्ते की पत्रकारिता से। संजीव उनियाल जी आप आइए। नहीं करेंगे हम। क्या कर लोगे? हम नहीं करेंगे बीच के रास्ते की पत्रकारिता। आप किसी और से करवाइए। नहीं की बात हो, बीच के रास्ते की पत्रकारिता नहीं करेंगे हम। पत्रकारिता को देखता हूं तो 2 वर्षों की पत्रकारिता में कोई व्यक्ति गीता को जीता था, महाभारत सा जूझता हुआ अभिमन्यु की भांति, रामायण में राम राज्य से लोगों के दिल को छूता हुआ और सत्य की पताका को लेकर अर्जुन रूपी रथ पर कृष्ण बनकर लगातार पताका को लहराता हुआ चलने वाला पत्रकार अर्जुन का कोई नजर आता है तो वो रिपब्लिक भारत के रथ पर बैठा हुआ अर्नब गोस्वामी नजर आता है। अर्नब गोस्वामी नजर आता है और अर्नब गोस्वामी नजर आता है। आज मुझे वो 4 लाइनें वो आपके चरित्र से मिलती हुई रामधारी सिंह दिनकर की, जिसको की 4 दीवारी की जेल में भी जिसने कि कुरुक्षेत्र नाम काव्य को लिख दिया, 4 लाइनें चरितार्थ होती नजर आती है अर्नब आपके लिए। जो 130 करोड़ लोग मेरे साथ मिलकर आपको नमन करते हुए बोल रहे हैं, तू रोक युधिष्ठिर को नया, जाने दे उसको स्वर्णधीर, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, लौटा दे अर्जुन गांडीव गधा। आज वो दोबारा से अर्जुन रूपी, वो दोबारा से अभिमन्यु रूपी, वो दोबारा से नारद की पत्रकारिता को लेकर आने वाला व्यक्ति आज हमारे मध्य है। उसकी चिर आयु के लिए, उसके जुझारूपन के लिए, उसकी राष्ट्रवादिता के लिए ये देश 130 करोड़ लोग लगातार नमन करते रहेंगे और अपनी पूजा के स्थान में एक मंत्र अर्नब जैसे रिपब्लिक भारत के पूरी टीम के लिए पढ़ा करेंगे। मैं पुष्पेंद्र जी राष्ट्रवादिता और फिर से ये भारत स्वर्णिम अक्षरों में विश्वगुरु बनकर निकले। धन्य है अर्नब। हम सब आपको बधाई देते हैं इन 2 वर्षों की लगातार इतनी जुझारू पत्रकारिता के लिए, सत्यता के लिए कर्तव्य। मैं बस अपनी ओर से एक बात देखिए, जिस तरह की समर्थन हमें मिली है, इसके बाद आज रिपब्लिक भारत के 2 साल पूरे हुए हैं।
हमारे सच्चे पत्रकारिता के 2 साल पूरी हुई है। मेरे चैनल के खिलाफ भर भर के साजिश रची गई है। मैं थोड़ा उसके बारे में आज कहना चाहता हूं कि पुष्पेंद्र जी, मैं पूछता हूं कि हमारे खिलाफ साजिश रची क्यों गई है? आपके चेहरे पे क्योंकि हमने सेना के शौर्य का सबूत मांगने वालों पर प्रहार किया। क्योंकि अरे मेरे चेहरे पे मुस्कान तो हमेशा रहता है। मेरी बात सुनो, मैंने एक बात आपको कहनी है कि जो मैंने कहा ना कि काबिलियत इतनी बनाओ कि आपके खिलाफ कोशिश नहीं साजिश हो, ये लाइन मेरे जीवन का मूल मंत्र बन चुका है। और दूसरी बात, संजय जी जरा सुन लीजिए, आज हमारे खिलाफ साजिश क्यों हुई इसके बारे में 2 लाइन में कहना चाहता हूं। क्योंकि हमने सबूत गैंग को बेनकाब किया पुष्पेंद्र जी, क्योंकि हमने पालघर में साधुओं की हत्या का मुद्दा उठाया पुष्पेंद्र जी, क्योंकि हमने शाहीन बाग में देश के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश किया, क्योंकि हमने अफजल गुरु टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वालों का बैंड बजाया, क्योंकि हमने सरजील इमाम को बेनकाब किया। इसीलिए इनको लगा कि एक चैनल हर बार हमको एक्सपोज करता है, चलिए इस चैनल के खिलाफ साजिश कर दें। क्या फायदा हुआ पुष्पेंद्र जी? मैंने बिल्कुल ठीक किया, मैंने जो भी किया ठीक किया। ये बात सुन लीजिए मेरे से। देखिए, आपने तो बहुत और क्या पूछना चाहेंगे आप पुष्पेंद्र जी? कारण क्यों था, साजिश क्यों हुई, इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी, आपने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे ठीक नहीं किया। अर्नब भाई, आपने टीआरपी जो लोग लगातार बोल रहे हैं, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, वो पत्रकार हैं या नहीं है मैं नहीं जानता, वो कोई राजनीतिक दल के लीडर हैं पता नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई पत्र किसी को लिखा भी है कि नहीं लिखा, लेकिन जिस तेजी से वो पत्रकारिता की बारे में बता रहे हैं, उसके आदर्शों में बारे में बता रहे हैं, उन्हीं से पूछिए कि जो पत्रकारिता की आज दुहाई दे रहे हैं। 1975 में सरकार ने कहा था थोड़ा सा झुक जाओ, वो तमाम सारे पत्रकार जमीन पर लेट गए थे। ये किस पत्रकारिता की बात कर रहे हैं? और बार बार अभी आपने एक बात कही कि आप पे आरोप लगता है कि कोई आपको संगी कहता है, कोई भक्त कहता है। मैं कहता हूं, खुलेआम कह रहा हूं मैं, हमारे सारे साथी जो देश भर में काम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि अगर भक्त भी हैं तो भी उतना बुरा नहीं है, संगी हैं तो भी उतना बुरा नहीं है। कम से कम जैश ए मोहम्मद और PTFI और लश्कर तोयबा के तो एजेंट नहीं है। समझे आपने राष्ट्र की वो सोई हुई चेतना को जगाया है। ये देश के लोग, ये सत्ता के लोग, ये तमाम सारे लोग चाहते हैं कि सिर्फ देश की बात करो, राष्ट्र की बात मत करो। अगर इस राष्ट्र की चेतना जग गई तो करोड़ों अर्नब गोस्वामी, GD बख्शी, सुशील पंडित, कर्नल RSN सिंह, ललित अंबरदार पैदा हो जाएंगे। ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे बने बनाए रेडीमेड जो आपके पैनलों पे जाते हैं वो वही बात करते हैं। आपने इस देश में सिक्योरिटी के संजू जी नैरेटिव कहते हैं, बौद्धिक नैरेटिव, रवीश कुमार और प्रणय रॉय जैसे जर्नलिस्ट को लगता था ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी जागीर है। मुझे प्लीज स्क्रीन पर लीजिए। और उनकी दिशा और दशा ठीक हो, मेरी भगवान से प्रार्थना है। और मैं लोगों को लगता था, रवीश कुमार और प्रणय रॉय जैसे पत्रकारों को लगता था कि इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक नैरेटिव ये उनकी संपत्ति है, उनकी जागीर है। पर मुझे लगता है जब से रिपब्लिक भारत जैसे नए चैनल्स का उजागर हुआ, अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को एक नई लीज ऑफ लाइफ मिली, हमको ये समझ में आया कि जो पत्रकार पत्रकारिता को अपनी पर्सनल संपत्ति, अपना सामान, अपनी जागीर समझ रहे हैं, भारत को ऐसे पत्रकारों को और ऐसी पत्रकारिता को नकार देना चाहिए। इसीलिए अर्नब गोस्वामी के साथ मेरी कई बार बहस हुई है, अनबन हुई है, कई बार मेरे जो व्यूज हैं उनके साथ मेल नहीं खाते। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आज जब भारत की अर्थव्यवस्था एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है, हमें यह भी देखना चाहिए कि रिपब्लिक भारत इज एन एपिटोम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमीशीलता का ये एक एपिटोम है। तो अर्नब गोस्वामी को आप सिर्फ एक पत्रकार के रूप में मत देखिए, पर यह भी देखिए कि मोदी सरकार के स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के इनिशिएटिव के तहत अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल किस तरह नए उद्योगपतियों के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है, उद्यमशीलता में एक मिसाल कायम कर रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज तक जो हिंदू फोबिक नैरेटिव
वामपंथी लोग चलाते आए हैं। आज रिपब्लिक भारत के आने के बाद वो वामपंथी नैरेटिव, वो नहीं, मैं एक बार जनरल बख्शी, मैं एक बात देखिए, नहीं, मैं संजू जी, मैं कहता हूं कि ये हमारी नहीं, ये तो हमारे दर्शकों की ताकत है, आप सब लोगों की ताकत है जो हम नंबर 1 बने। मगर मैं पूछता हूं कि इनको लगता है हमने बहुत गलत किया। हमने क्या गलत किया जनरल बख्शी साहब? जब हमारे सेना के जाबाजों ने बालाकोट में घुसकर आतंकियों के कैंप को नष्ट किया, तब यही कांग्रेस वाले सेना के शौर्य पर सवाल उठाते थे। अगर हमने उनसे सवाल किया तो हमने गलत क्या किया जनरल बख्शी साहब? हमने सबसे पहले देश को बालाकोट हमले के सबूत दिखाए, सबूत गैंग को। क्या हमने कुछ गलत किया? सेना के ऊपर सेना के नहीं, मौका नहीं मिला इनको। हमने सबसे पहले दुश्मनों को तबाह कैंपों को दिखाया। इसमें हमने गलत किया। इसमें हमने गलत क्या जब हमने सबसे पहले सबूत गैंग को बेनकाब किया। देखिए, मैं खुलकर कह रहा हूं, हम आज नहीं, आज से 100 साल बाद भी इन लोगों को बेनकाब करेंगे अगर आप राष्ट्रहित के खिलाफ खड़े रहेंगे। और हम कोई पीछे हटने वाले लोग नहीं है जनरल बख्शी साहब, आन के इनको समझा दीजिए। हम कभी पीछे हटने वाले लोग ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग ही नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हमारे मानसिकता को। जनरल बख्शी साहब जरा समझा दीजिए, जब राष्ट्र के लोग हमारे साथ है तो हम पीछे कब क्यों हटेंगे? आपको समझाने वाले 2 बुजुर्ग मिले, 80 साल के 2 बुजुर्गों से मैं इन्हें बता दूं कि ये जो पत्रकारिता है, ये इस पत्रकार की रगों में एक सैनिक का खून दौड़ रहा है। 37 साल मैं फौज में लड़ा। 37 भाईजान, जरा सुन लीजिए मेरी प्लीज। लोगों ने भी आपको एक थोड़ी सी आप इज्जत दीजिए एक बूढ़े सैनिक को। आपने अपने फर्ज को 37 साल हम फौज में लड़े। मैंने दाएं और बाएं अपने सिपाहियों को मरते देखा। मैंने उनका हाथ पकड़ा जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे। कोई नहीं मिला हमें, कोई नहीं मिला अर्नब जो उनकी आवाज उठाए, जो उस सैनिक की बात करे जो देश के लिए लड़ता और मरता है। और इन जैसों की गाली खानी पड़ती है, गाली खानी पड़ती है। बहुत वर्षों बाद हमें अपनी एक चैनल मिली, हम उसका गला घुटने नहीं देंगे। आप चापलूसी करते हो, हम उस चैनल का जिसमें इस देश के सिपाहियों की बात की जाती है, उनका वक्तव्य दिया जाता है, उसका हम गला घुटना नहीं देंगे साहब। आप चिल्लाते रहिए, हम उनकी आवाज को नहीं दबने देंगे। अब दे हैव फाउंड अ वॉइस, द सोल्जर्स हैव फाउंड अ वॉइस। उनको अपनी आवाज मिल चुकी है, आप वो आवाज छीन नहीं सकते। देश के सिपाहियों की आवाज, देश के शहीदों की आवाज, उनकी विधवाओं, उनके अनाथ बच्चों की आवाज अब आप नहीं दबा सकते। तुम्हारी वामपंथी चैनल, तुम्हारी बिकी हुई चैनल, वो नहीं। ममता काले मीडिया बोले, ममता काले 2 से 2 ममता काले हो चुका है। अर्नब जी मुझे इन तमाम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। संक्षेप में, एक तो ये संजय बहुत आगे बढ़ चुके, शब्दावली पर लगाम कर दे, बहुत अच्छी बात है। आप क्या बोल रहे हो संजय जी कि अर्नब जी को क्या समझा देना चाहिए था? क्या समझाते अर्नब गोस्वामी को कि अर्नब गोस्वामी उन लोगों के साथ, उन वामपंथी पत्रकारों के साथ खड़े हो जाओ जो आज अरबों के मालिक बनकर के बैठे हुए। अर्नब गोस्वामी देश के खिलाफ बोलो, अर्नब गोस्वामी देश की जनता के साथ मत खड़े हो, ये सिखाते। और आपको कैसी पत्रकारिता चाहिए देश के अंदर? कैसी पत्रकारिता चाहिए? वो पत्रकारिता चाहिए कि 9 बजे प्राइम टाइम पर आकर के एनटीसीए का एक शाहरुख खान नामक व्यक्ति का नाम और धर्म बदल दिया जाए। एक पत्रकार के द्वारा वल्चर जो खुद को बुलाते हैं टीआरपी के, या कैसी पत्रकारिता आपको चाहिए? आप तय कीजिए। और ये क्या आप न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं? मतलब ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप पत्रकारिता और मीडिया को, और फिर बोलते हो न्यूट्रल। संजय मुनियाल कोशिश करते हो और फिर न्यूट्रलिटी का। देखिए संजय गुप्ता, तुम्हारी बातें ये बताती हैं कि तुम लगातार उस सरकार को रिप्रेजेंट करते हो जो कि अर्नब के अगेंस्ट एफआईआर, अब मैं झूठे केसों में अर्नब को जेल। मैं सिर्फ ये कहूंगा दोस्तों, पत्रकारिता की पराकाष्ठा को आज के प्रोग्राम में भी देख सकते हो, जबकि तुमको लगातार दोस्तों के बाद भी बोलने का मौका दे रहे हैं। आज भारत तुम्हारी आवाज को नहीं दबा रहा। संजय गुप्ता जागिए। नहीं, मैं सिर्फ एक बात अंत में कहूंगा संजय जी, संजीव जी, समय बहुत कम है मेरे पास।
मैं बस अंत में कहूंगा कि आपका चैनल रिपब्लिक भारत आपके भरोसे और उम्मीद पर हमेशा खड़ा रहेगा। आपके प्यार के बदौलत हमने सिर्फ 2 साल के सफर में कई मील के पत्थर गाड़े हैं और आपने हमें नंबर 1 बनाया। हमने अपने आप को नंबर 1 नहीं बनाया, आपने बनाया। हमने नए भारत की नई और धारदार पत्रकारिता दी है। हमने इसी धार के से कांप कर कई लोग हमारे खिलाफ साजिश करने में लगे हैं, पर मैं इस सब चीजों से मैं खुश हूं, क्योंकि इससे एक बात साफ हो गई है कि वो मन में हार मान चुके हैं, सीधी लड़ाई की हिम्मत नहीं करते, इसलिए साजिश का सहारा लेते हैं। दोस्तों, हम इन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम सच को दबने नहीं देंगे, झूठ को उठने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सोच राष्ट्र के नाम है। हमारे लिए राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। तूफान कितने भी आए, लेकिन सच की मशाल जलती रहेगी। रिपब्लिक भारत आपके भरोसे को कभी हारने नहीं देगी, यह मेरा वादा है आपसे। कल शाम 7 बजे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अनुमति दीजिए, नमस्कार। हमने बदले टेलीविजन पत्रकारिता के तेवर, हमने कभी सच्चाई से समझौता नहीं किया। निडर निर्भीक होकर बढ़ाते रहे अपने कदम, जो हमारी सफलता से बौखलाए। उन्होंने रची हमारे खिलाफ साजिश, धमकियां दी, हमले कराए, जेल, लेकिन हम डिगे नहीं, डरे नहीं, सच के साथ डटे रहे, क्योंकि हमारा मंत्र है राष्ट्र के नाम। 20 साल के गुरूर को 2 साल में किया चूर चूर। इसलिए देश ने हमें बनाया नंबर 1, रिपब्लिक भारत के दमदार 2 साल।